हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोड्स एंड पैरिटीज। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के कोड्स पढ़ेंगे, कुछ वेटेड कोड होंगे और कुछ नॉन वेटेड कोड होंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, पैरिटी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी बेसिकली हम एरर चेक और डिडक्शन के लिए हम उसका यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो सिलेबस इसका क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ कोड, यानी कि बेसिकली कोड होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेसिकली हमारा कोड क्या होता है इसके बारे में, कोड्स क्या होगा इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कोड्स को हम कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम कोड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा वेटेड कोड और दूसरा क्या होगा हमारा नॉन वेटेड कोड। ठीक है। अब जो आपके वेटेड कोड है, जैसे आपका 8421 ये भी आपका वेटेड कोड है, बीसीडी ये भी आपका वेटेड कोड है और एक्सिस 3 भी क्या है आपका ये वेटेड कोड है। आप बीसीडी कोड को क्या है 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे नॉन वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड में आप क्या पढ़ेंगे, ग्रे कोड पढ़ेंगे और एक आस्की कोड भी पढ़ेंगे। आस्की कोड भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे अपना पैरिटी। तो मैंने आपको बताया पैरिटी का बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं, एरर चेक और डिडक्शन के लिए हम क्या है उसका पैरिटी का यूज करते हैं। अभी आपकी डिफरेंट टाइप्स की पैरिटीज पढ़ेंगे हम, जैसे आप सिंगल बिट पैरिटी और डबल बिट पैरिटी। अब जो आपकी सिंगल बिट पैरिटी है ये भी क्या होगी, दो टाइप्स की होगी, या तो इवन पैरिटी होगी या फिर ऑड पैरिटी होगी। इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे एरर डिडक्शन, यानी कि पैरिटी का यूज करके हम कैसे अपने ट्रांसमिशन के दौरान जो डाटा सेंड हो रहा है उसमें कैसे हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को भी हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बेसिकली देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोड, कि बेसिकली हम कोड किसे कह सकते हैं और कोड को हमारे कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। मैंने आपको बताया बेसिकली दो, पहला आपका वेटेड और दूसरा क्या आपका नॉन वेटेड है। अब इसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे अपना बीसीडी, और बचे हुए टॉपिक्स जो होंगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कंसेप्ट ऑफ कोड। आप कोड किसे कह सकते हैं, जब हम किसी भी लेटर या फिर नंबर, ठीक है, जब हम क्या करते हैं लेटर्स या फिर नंबर्स को क्या है किसी भी स्पेशल ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम एनकोडिंग कहते हैं। और जो आपके ग्रुप ऑफ सिंबल हैं इन्हीं को आप क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कोड क्या है, कोड बेसिकली हमारे क्या होते हैं ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स। क्या होते हैं हमारे ग्रुप्स ऑफ सिंबल, क्या ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स को क्या कह सकते हैं आप कोड कह सकते हैं। और जब हम किसी भी नंबर या फिर लेटर क्या है किसी भी स्पेशल सिंबल्स के ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। व्हेन नंबर, जब हम क्या करते हैं किसी भी नंबर वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंबल्स के द्वारा, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे एनकोडिंग कहेंगे। और जो आपके ग्रुप ऑफ सिंबल है आप इन्हें क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। याद रहेगा अब आपको। अब मैंने आपको बताया जो बेसिकली कोड है, जो बेसिकली क्या है आपके कोड हैं, आप उन्हें कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे आप उन्हें, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहली क्या है आपकी वेटेड कोड, वेटेड कोड, और दूसरी क्या है आपकी नॉन वेटेड कोड। अब वेटेड कोड के अंदर आपका कौन कौन सा आ सकता है, तो आप इसे फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका बीसीडी कोड हो गया या फिर 8421 हो गया। ऐसे आप इसे और दो कैटेगरी के अंदर भी और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो कोड है पहले आप उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, पहला वेटेड और दूसरा क्या रहेगा आपका नॉन वेटेड कोड रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका वेटेड कोड है आप उसे बीसीडी कोड या फिर 8241 कोड या फिर 5252, इसके बाद क्या है आपका 5211 या फिर 2421, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके ये वेटेड कोड है। अब सर नॉन वेटेड कोड से कोड कौन से होंगे, जैसे आपका ग्रे कोड, क्या होगा ग्रे कोड। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास आस्की कोड, और इसके बाद क्या रहेगा एक बाइनरी, जो हमारा बीसीडी है, बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड। ठीक है। ये क्या है
आप कोड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, पहला वेटेड और दूसरा क्या, नॉन वेटेड। तो बात करेंगे सबसे पहले आप वेटेड कोड किसे कह सकते हैं। आप वेटेड कोड उसे कहेंगे जहां पर जो भी आपकी डिजिट होगी, मान लीजिए आपको क्या है, ये 8421 है, क्या है 8421 है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपका 8421 क्या है, आपका ये वेटेड कोड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी डिजिट होगी, मान लीजिए आपका 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद क्या है 4 है, इस सब डिजिट के पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा। जैसे इसका वेट कितना है आपका 2 की पावर 0, इसका वेट कितना है आपका 2 की पावर 1, इसका वेट 2 की पावर 2, इसका वेट क्या है 2 की पावर 3, यानी कि जो भी डिजिट होगी उसके पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि आपका वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड की आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या। सबसे पहले देखेंगे वेटेड कोड। तो मैंने आपको बताया जो वेटेड कोड है, वेटेड कोड आर द बाइनरी कोड, ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से आपके बाइनरी कोड होते हैं, वेयर ईच डिजिट ऑफ अ कोड हैज अ पोजीशन ऑफ वेट, यानी कि वहां पर जितनी भी डिजिट होंगी उन डिजिट के पास अपना क्या होगा, एक स्पेसिफिक कोड, स्पेसिफिक सॉरी वेट होगा, ठीक है। अब दिस वैल्यू ऑफ द कोड इज डिवाइड, यदि आप इस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो भी डिजिट दी हुई होगी, सही जो भी आपकी डिजिट दी हुई है उस डिजिट को क्या करेंगे, उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, वहां पर उसको ऐड करते चलेंगे। यानी कि द वैल्यू ऑफ द डिजिट इज ड्राइव्ड, आप वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं कैसे, आपको करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा किसको, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द देयर रिस्पेक्टिव वेट, यानी कि जो भी डिजिट है और उस डिजिट के रिस्पेक्टिव में जो भी उसका वेट है उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगा, यानी आपका जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे, मान लीजिए आपको दिया हुआ 8421, क्या दिया हुआ 8421 कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिसको मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम क्या है, बीसीडी, इसका नाम दूसरा नाम क्या है, बीसीडी। सर बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, इसके तीनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। ये क्या आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रहेगा आपको नाम, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। मान लीजिए 8421 कोड का यूज करके आपको 7 लिखना है, क्या लिखना है आपको 7 लिखना है, किसका 8421 का कोड यूज करके आपको क्या लिखना है, 7 को लिखना है। तो मैंने आपको बताया जो 8421 कोड है इसके पास क्या अपनी जितनी भी डिजिट है यहाँ पर सबका अपना एक स्पेसिफिक वेट है, तो मुझे 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनाऊंगा मैं, ये क्या मेरे पास 4, ये क्या हमारे पास 2 की पावर 2, ये क्या हमारे पास 2 की पावर 1, ये क्या हमारे पास 2 की पावर 0। तो यदि आप 4 में कितना ऐड करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं क्या 1 1 1 और 0। समझ में आया आपको। अब यदि आपको सपोज कीजिए 8 लिखना है तो देखिए 8 तो आप डायरेक्टली 2 की पावर 3 से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपके पास 2 की पावर 3, यहां से आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 से आपको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और बाकी डिजिट क्या कर देंगे आप 0 लिख देंगे, तो आप क्या लिख देंगे 1 0 0 0। ये क्या लिखा हुआ है आपका 8 का कितना लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ कौन सा 8421 कोड, ये आपका लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितनी वो डिजिट है सबके पास क्या है अपना एक स्पेसिफिक वेट है। अब इसको एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कैसे करके देख सकते हैं, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए 0 1 1। अब क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाली पोजीशन का वेट कितना है 2 की पावर 0, इसका कितना है 2 की पावर 1, इसका कितना है आपका 2 की पावर 2। ऐसे आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस करेंगे, क्योंकि आप क्या करते रहेंगे ऐड करते रहेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे आप 1 2 की पावर 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आप इन सबको अब सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 प्लस 1, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 7। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी 8421 कोड यदि दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेटेड कोड के अंदर आज की हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली कवर करेंगे अपना बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बीसीडी कोड को हम यहाँ पर प्रॉपर पढ़ेंगे कि आप यदि आपको नंबर किसी डेसिमल के अंदर दिया हुआ है तो आप उसे बीसीडी कोड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई नंबर दिया हुआ है डेसिमल के अंदर दिया हुआ है तो आप उसका यूज करके क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, किसका यूज करके आप बीसीडी कोड का यूज करके वहां पर एडिशन करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका बीसीडी कोड है क्या। इससे पहले सॉरी उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले नॉन वेटेड भी देख लेते हैं, वेटेड तो हम समझ गए अच्छे से, अब थोड़ा वेटेड और नॉन वेटेड और समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया जो आपका वेटेड कोड है उसमें वहां पर जो भी आपकी डिजिट दी हुई होगी वहां पर क्या होगा, उस डिजिट के बाद अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा, यदि होगा तो वो क्या होगी आपकी वेटेड होगी, और यदि किसी भी डिजिट का स्पेसिफिक वेट नहीं होगा
तो वो कैसा होगा, आपका नॉन वेटेड कोड होगा। जैसे आपका ग्रे कोड है, स्काई कोड है, या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोडेड, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नॉन वेटेड कोड और बाइनरी कोड, ये भी क्या है आपके बाइनरी कोड। आपको पॉइंट दोनों याद रखना है कि चाहे आपका वेटेड कोड हो और चाहे नॉन वेटेड कोड हो, दोनों कैसे हैं आपके बाइनरी कोड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर आर द पोजीशन ऑफ द बिट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वेट। मैंने आपको बताया जो यहाँ पर डिजिट होगी, जो यहाँ पर डिजिट होगी, उस डिजिट के पास अपना कोई भी स्पेसिफिक वेट नहीं होगा, जिस कारण से क्या होगी, वो आपकी नॉन वेटेड कोड होगी। और जहां पर प्रत्येक डिजिट के पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा, आप उसे क्या कह सकते हैं, वेटेड कोड कह सकते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ते हैं अपना बीसीडी कोड के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया बीसीडी का दूसरा नाम क्या है, 8421 कोड के नाम से भी आप जानते हैं। अब बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका डेसिमल कोड है आप उसे किसमें लिखेंगे, बाइनरी के अंदर क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे। आप कितने में लिखेंगे, जितने भी वहां पर आपके डेसिमल की डिजिट होगी, आप प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी कोड के अंदर लिखेंगे। कितने लिखेंगे आप, डेसिमल की प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी कोड के अंदर चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका बीसीडी कोड बन जाएगा। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इज अ सिस्टम, ये क्या है आपका एक कोडिंग सिस्टम है, इन विच ईच डेसिमल डिजिट, यहां पर मैंने आपको फिर से आप ध्यान रखना ईच डेसिमल डिजिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि भी किसी भी नंबर का क्या लिखा हुआ, बेस क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जो उसकी रेंज होगी, और क्या होगी, रेंज जो होगी वो कहां से होगी, 0 से लेके 9 तक होगी। क्या होगी, 0 से लेके 9 तक होगी, किसकी, आपके डेसिमल की रेंज। इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, इनमें से किसी भी डिजिट का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर क्या है, किसी भी एक सिंगल डिजिट को यहां पर बना सकते हैं। तो याद करना है कि जो आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल है, उसमें आपके डेसिमल की जो भी डिजिट होगी, जब आपकी बाइनरी की जो भी डिजिट होगी, सॉरी डेसिमल की आपकी जो भी डिजिट होगी, आप उस डिजिट को 4 बिट बाइनरी के अंदर लिख देंगे, तो वही क्या बन जाएगा, आपका बीसीडी कोड बन जाएगा। इस एक्सप्रेड इन अ बाइनरी फॉर्म, दिस मींस दैट एवरी डिजिट ऑफ डेसिमल, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है कि जितने भी आपके डेसिमल की डिजिट होगी इज कन्वर्टेड इनटू अ 4 बिट बाइनरी। किसमें कन्वर्ट कर देंगे आप, यदि आप 4 बिट बाइनरी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका बीसीडी कोड बन जाएगा। फिर से आप इसे एक बार अच्छे से मेरे साथ फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि आपका बीसीडी कोड क्या है। बीसीडी कोड आपका एक तरीके से बाइनरी कोड ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेसिमल की प्रत्येक डिजिट को हम क्या करते हैं, 4 बिट बाइनरी के अंदर लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका बीसीडी कोड बन जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 3 2 और 4, किसके अंदर दिया हुआ है, डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, और आपसे कहा गया क्या करना है, आपको इसका बीसीडी कोड बताना है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो चेक करना है क्या जो इसके अंदर डिजिट लिखी हुई है एक्चुअल में ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है भी या फिर नहीं। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 9 तक है। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर मिलकर यदि आप पूरा एक डिजिट बनाते हैं तो वो क्या रहेगा, आपका डेसिमल। यहाँ पर देखिए 3 2 4 सब किसके अंदर है, इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे आप 2, फिर लिखेंगे 4। आप 4 को भी बाइनरी में लिखेंगे, 2 को भी बाइनरी में लिखेंगे और 3 को भी बाइनरी में लिखेंगे। कितने में, 4 बिट। कितने में लिखेंगे आप, 4 बिट बाइनरी में आप उसे लिखेंगे। तो आपको 4 बिट बाइनरी अच्छे से कन्वर्ट करना आता होगा, वरना तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, किसका, 8421 कोड का आप यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना 4, तो 4 कहां पर है, यहां पर है, तो आप 4 वाली बिट को तो हाई कर दीजिए, बाकी से आगे और पीछे वाली को सब कर दीजिए, लो कर दीजिए। इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि 0 1 0 0 बन गया इसका कोड, बाइनरी कोड। अब 2 का हमें बनाना है, तो इसका मतलब 2 वाली को हाई कर दीजिए और बाकी आगे और पीछे वाली सारी लो कर दीजिए, ये बन गया इसका कोड 0 0 1 0। अब हमें 3 लिखना है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3। आप इसको हाई कर दीजिए, इसको हाई कर दीजिए, बाकी आगे वाली 0 कर दीजिए। यहाँ पर आप लिखिए 1 1 0 0। यही कोड आपका क्या बन गया, यही कोड आपका क्या बन गया, आपका बीसीडी कोड बन गया। यानी कि आपने क्या किया, अब जो आपका डेसिमल का नंबर था आपने किसके अंदर चेंज कर दिया, उसे बीसीडी कोड के अंदर चेंज कर दिया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैं आपको और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल और अच्छा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार 5 and 9,
इसके अंदर दिया हुआ आपको, डेसिमल के अंदर दिया हुआ, और आपसे क्या कहा गया, इसका बीसीडी लिखो। तो लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपको फिर से सपोज कीजिए ऐसे दिया हुआ है 409, ठीक है, किसके अंदर है, ये भी डेसिमल के अंदर है, और आपसे क्या कहा है, इसका क्या निकालना है आपको, बीसीडी निकालना है। चलिए निकालेंगे मेरे साथ। अब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 9, तो इसको भी एंड इसको भी, यानी कि 5 को भी 9 को क्या लिखना है आपको, 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी के अंदर क्या है आपको लिखना होगा इसको। 9 को भी आप 4 बिट के अंदर लिखेंगे, और 5 को भी आप 4 बिट के अंदर लिखेंगे, और जो कोड आपका बन के आएगा वही कोड आपका क्या होगा, बीसीडी कोड होगा। 9 आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप हाई कर दीजिए, 4 वाली 0 कैसे रहने दीजिए, 2 वाली कैसे रहने दीजिए, उसके 1 वाली को हाई कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना 5, तो 5 कैसे लिख सकते हैं आप, 0 1 0, ये क्या निकल के आ गया आपका सीधा बीसीडी कोड आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये मैंने 9 कैसे बनाया, तो आप इस कोड से मैच कर सकते हैं फिर से, जैसे 8 4 2 1 है, मुझे कितना लिखना है, 9 लिखना है। तो यदि आप 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो आप इसको हाई कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, और इसको भी हाई कर दीजिए, क्या बन गया आपका 9। तो देखिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। इसके बाद सपोज कीजिए आपको 5 लिखना है, तो 5 कैसे लिखेंगे, देखिए 4 में आप क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5। 8 वाली बिट को 0 कर दीजिए, 4 वाली को हाई कर दीजिए, 2 वाली को 0 कर दीजिए, एंड 1 वाली को हाई कर दीजिए, ये क्या बन गया आपका 5। और इसे क्या लिख दीजिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या बन गया आपका बीसीडी कोड बन गया। देखिए कितना सिंपल है। अब तो आप किसी भी नंबर का निकाल लेंगे ना बीसीडी कोड कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं इसके लिए आपके लिए फिर से एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे लिखा हुआ आपके पास 4 0 एंड 9, फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, इन सबको क्या लिखेंगे आप, 4 बिट बाइनरी के अंदर क्या लिख देंगे आप, जितनी भी डिजिट दे रखे हैं सबको क्या लिख देंगे आप, 4 बिट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 9 मैंने अभी आपको लिखने बताया कैसे लिखते हैं आप, 1 0 0 1। अब क्या लिखना है आपको 0, तो 0 के लिए तो आपको 4 0 लिखनी पड़ेंगे, 0 0 0 0, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, तो मैं सारी बिट क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। इसके बाद में लिखना 4, तो 4 कैसे लिखेंगे, 4 आप इस वाली बिट को हाई कर दीजिए, बाकी इसके आगे वाले उसके पीछे वाले 0 कर दीजिए। इसका मतलब आप ऐसे लिखिए 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0 0, और यही क्या है आपका बीसीडी कोड है। समझ में आ गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए इस बार पॉइंट में क्वेश्चन लेंगे, यदि आपसे पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। कभी आप सोचेंगे कि सर ने सिंपल कराया था, पॉइंट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं कराया, आप कैसे करेंगे। तो इस बार हम पॉइंट वाले क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 25.49, ये दिया हुआ 10, और इससे भी क्या कहा है आपको क्या निकालना है, इसका बीसीडी निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहले आप 25 लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे, जहां पॉइंट है वहां पर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद जहां 4 है 4 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, और क्या कर देंगे, अब क्या कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट का पॉइंट ही रखेंगे, सब कुछ हम क्या कर देंगे 4 बिट बाइनरी के अंदर क्या कर देंगे, हम जितने डिजिट है सबको चेंज कर देंगे। चलिए करिए मेरे साथ चेंज। कैसे करेंगे, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 1, इसके बाद 4 को कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 0, इसके बाद 5 को कैसे लिख सकते हैं 0 1 0 1, और 2 कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 0। ये क्या निकल के आ गया आपका, इसका बीसीडी निकल के आ गया। तो क्या आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जहां पर पॉइंट है वाला पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा 25 के बाद, यानी कि 2 और 5 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका करेक्ट बीसीडी बन गया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप डेसिमल के नंबर यदि आपको कोई दिया हुआ है तो आप उसका बीसीडी कोड कैसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, बीसीडी कोड के अंदर एडिशन सीखेंगे, ठीक है। अब बाइनरी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर एडिशन करने के लिए आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। जैसे मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन सिखाया था, तो वहां पर मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके लिए क्या है, वहां पर कुछ रूल्स आपको डिफाइन किए थे। उन रूल्स के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, वहां पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन कैसे परफॉर्म करते हैं, एज ए एडिशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हम किन्हीं भी क्या करेंगे, दो डेसिमल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ
बीसीडी के अंदर ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या दे रखा है, हमारे लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। सबसे पहला तो क्या करना होगा, सबसे पहला रूल्स क्या है कि आपको नॉर्मली क्या है, जैसे आप एडिशन परफॉर्म करते हैं ऐसे आपको एडिशन परफॉर्म करना है। जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, एक सम कैलकुलेट करके आएगा। यदि उस सम की वैल्यू क्या याद रखना है कि यदि उस सम की वैल्यू क्या है, या तो छोटी है, जो आपका सम है, या तो उसकी वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है किसके, नो के। क्या करना है कि जो सबसे पहला तो आपको नॉर्मल एडिशन को परफॉर्म करना है। अब जो एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो आपका सम आएगा, यदि उस सम की वैल्यू क्या है, या तो 9 से छोटी है या फिर 9 के बराबर है, तो वो क्या है, आपका करेक्ट, वो क्या आपका करेक्ट बीसीडी कोड है। करेक्ट बीसीडी कोड है, इसका मतलब वहां पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, यदि आपका सम क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है किससे, आपके 9 से। क्या हो गया, यदि आपका सम, जो आपने सम कैलकुलेट किया था, यदि उसकी वैल्यू क्या है, आपकी 9 से बढ़ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6। कितने ऐड करेंगे आप वहां पर, 6 ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वही क्या होगा, आपका फाइनल आउटपुट होगा। रूल्स देखिए, सबसे पहले ऐड लाइक नॉर्मल बाइनरी, जैसे आप बाइनरी के अंदर एडिशन परफॉर्म करते हैं, पहले आप उसी को एडिशन को परफॉर्म करेंगे। सेकंड, इफ द सम इज लेस देन 9 डू नॉट मेक एनी चेंजेस, यदि उसकी वैल्यू क्या है, 9 आई है या फिर 9 से कम आई है, तो आपको वहां पर कोई भी चेंज नहीं करना है। इफ इट इज 10, या तो 10 आई है या फिर 10 से ज्यादा आई है, तो आपको क्या करना है, वहां पर 6 को ऐड कर देना है, ठीक है। इफ आ कैरी इज फॉर्म, यदि कैरी आया है तो हम क्या कर देंगे, उसे अगली वाली डिजिट के ऊपर क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे। याद रहेंगे आपको रूल सब। चलिए अब इसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ था पहला क्वेश्चन, 5 प्लस 2, इसे क्या करना था, आपको एडिशन परफॉर्म करना है, लेकिन किसके अंदर, बीसीडी के अंदर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आप करेंगे, पहले आप इन कोड को क्या करेंगे, बीसीडी के अंदर लिखेंगे। तो पहले आप 2 को कैसे लिखेंगे, पहले 5 को लिखिए, क्या लिखेंगे आप, बीसीडी ऑफ 5, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप 5 का बीसीडी, 0 1 0 1, आपने उसे 4 जीडी के अंदर लिख दिया तो क्या निकल गया, वो उसका बीसीडी। अब ऐसे क्या निकालेंगे आप, 2 का बीसीडी ऑफ, किसका निकालना है इस बार आप, 2 का, ठीक है। 2 का कैसे निकालेंगे आप, 0 0 1 0। मैंने आपको बताया था आपको सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। कैसे करना है, आपको बिल्कुल एकदम सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है, जैसे हम बाइनरी के अंदर करते थे। यदि यदि यहां पर कैरी जनरेट होगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, यदि उसकी वैल्यू 9 से कम आएगी या फिर 9 के बराबर आएगी, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट बाइनरी होगा। यदि उसकी वैल्यू 9 से बड़ी आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसको 6 को ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसका एडिशन करने पर जो हमारा सम है वो 9 से बड़ा आएगा या फिर 9 से छोटा आएगा। तो 1 प्लस 0 आपके पास कितना आएगा, आपके पास 1, ठीक है। फिर 0 प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, 1। फिर 1 प्लस 0 कितना आएगा आपके पास, 1। और 0 प्लस 0 कितना आएगा आपके पास, 0, ठीक है। अब एक्चुअल में ये तो लिखा हुआ बाइनरी में, और मुझे किसमें चेक करना है, इसको डेसिमल के अंदर चेक करना है। तो इसे देखेंगे, ये क्या आपके पास 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इस नेक्स्ट को देखेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपके पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे नेक्स्ट देखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसकी एग्जैक्ट में वैल्यू है कितनी। अब देखिए यदि 2 की पावर 0 लिखा हुआ तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट देखेंगे यदि लिखा हुआ है 2 की पावर 2 कितना लिखा आपके पास, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद कितना आएगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका और नेक्स्ट देखेंगे, सब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 2, और ये कितने आएगा आपके पास, 4। सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7। तो क्या आपका 7 लेस देन और इक्वल टू क्या है, 9 नहीं है। यदि आप चेक करेंगे ये आपका 7 है, वो आपका 9 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका करेक्ट पीसीडी है, यानी कि आपको यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का देखेंगे। मान लीजिए इस बार आपको एडिशन परफॉर्म करना है, 6 प्लस 3, किसके अंदर एडिशन करना है, किसके अंदर, आपको बीसीडी के अंदर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 को बीसीडी के अंदर लिखना है, ठीक है। बीसीडी
ऑफ 3 कैसे निकालेंगे आप? मैंने आपको बताया था सिंपली 0 0 1 1। कैसे निकाल सकते हैं आप? 8421 कोड का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? आपको कितना लिखना है? 3 लिखना है, तो 2 और +1 कितना हो जाएगा आपके पास? 3। तो आपने 3 लिख दिया। अब आपको कितना निकालना है? 6। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। तब क्या कर देंगे? इसको हाई कर देंगे, इसको हाई कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ठीक है? इसे लिखेंगे हम नेक्स्ट, BCD ऑफ 6 कितना आएगा आपके पास? 8 वाली बिट को तो आप 0 बना दीजिए, 4 वाली को 1 बना दीजिए, 2 वाली को 1 बना दीजिए, इसके बाद 1 वाली को 0 बना दीजिए। ठीक है, ये क्या निकल गए? इसके BCD निकल गए। ठीक है, अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, आपने इसका यूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन। सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या करेंगे? सिंपल एडिशन। आप सभी को सिंपल बाइनरी एडिशन तो आता ही होगा, मैंने आपको करा रखा है। यदि आपको नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको बता भी रहा हूं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वहां से बिल्कुल इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे 0 0 1 और 1। ये क्या है? हमारे पास 3 है। इसके बाद क्या हमारे पास? 0 1 1 और 0। ये क्या हमारे पास? 6 है। हमें क्या करना है? एडिशन करना है। अगर एडिशन करने पर सम की वैल्यू छोटी आती है किससे? या बराबर आती है 9 के, तो क्या होगा? करेक्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा? इसके अंदर क्या करेंगे? 6 को ऐड करेंगे। देखिए 1 + 0 कितना आएगा आपके पास? 1। ठीक है, इसके बाद 1 + 1 कितना आता है आपके पास? आपको पता होगा 1 + 1 हमेशा आपको क्या देता है? 1 + 1 आपको हमेशा क्या देता है? आपको याद रखना है 1 और 0। जहां पर ये तो क्या है? सम, और ये क्या रहता है आपके पास? कैरी। तो इसी फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे, इसी फॉर्म के अंदर हम इसे लिखेंगे। 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया? 1 0। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सम की वैल्यू, तो सम तो हम लिख देंगे 0 और कैरी क्या लगा देंगे यहाँ पर? 1। अब फिर से 1 + 0 आपके पास कितना आ जाएगा? 1। फिर नीचे भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 फिर से आ जाएगा बस 1 0। तो आप 0 को तो यहां लिख देंगे और कैरी को यहां लिख देंगे। ठीक है, अब 1 + 0 1, फिर 1 + 0 1। ठीक है, अब ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? हम इसको कैलकुलेट करेंगे केवल 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कितना लिखा होगा एक्चुअल में? अब आपका 8 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। आप क्या करेंगे? 8 + 1, 8 + 1 तो कितना आएगा आपके पास? 9। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप बाइनरी मतलब BCD एडिशन कर रहे हैं, यदि वहां पर आपको सम की वैल्यू, यदि आपके सम की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? या तो 9 मिल रही है या फिर 9 से छोटी मिल रही है, तो वो क्या आपका करेक्ट BCD है। तो यहाँ पर देखिए आपके BCD की वैल्यू कितनी मिली आपको? 9। इसका मतलब क्या है? आपका करेक्ट BCD, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें आपका क्या होगा? इस बार जो आपका सम आएगा वो क्या आएगा? बड़ा आएगा आपके किस से? बड़ा आएगा आपके किससे? 9 से। चलिए इस क्वेश्चन को कर दें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आपका? 1 2 3 4th क्वेश्चन है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है आपका। आप क्या कर रहे हैं इस बार? 30 + 20 को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसमें आपका BCD फॉर्म के अंदर क्या करेंगे? आप उसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? 20 को BCD के अंदर लिखना है। 20 को आप BCD के अंदर कैसे लिखेंगे? पहले 0 के लिए 4 बिट, 0 0 0 एंड 0। उसके बाद 2 के लिए 4 बिट, 0 1 0 0। ठीक है, ये कितना लिख गया आपका? 20 लिख गया। आप कितना लिखेंगे? आप 30 को लिखेंगे। 30 के लिए पहले आप 3 लिखेंगे, लिखेंगे 0 0 1 1। इसके बाद आपको 3 लिख दिया। आपको 0 लिखना है, तो 0 के लिए आपको फिर से 4 0 0 0। अब क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? आपको सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, वही आपका देखो 0 का तो 0 रह जाएगा, ये भी 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0। इसके बाद 1, इसके बाद 1 + 1 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आएगा? 0। ठीक है, एक्चुअल में देखेंगे ये 4 बिट, ये 4 बिट तो आपकी क्या है? 5। और ये 4 बिट क्या है आपके पास? 0। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका? करेक्ट BCD है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो समय आपका 5 से कम ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या? करेक्ट BCD। इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन अब चेंजेस कौन से वाले क्वेश्चन में करेंगे? चेंजेस हम कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर करेंगे? मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 + 90। कितना दिया हुआ है आपको? 30 + 90 दिया हुआ है, और आपको क्या लिखना है इसका?
बीसीडी लिखना है भाई एडिशन के फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे। 30 के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, अभी आप लिखेंगे इसे, 3 को लिखेंगे पहले आप 0 0 1 और 1। अब लास्ट बचा आपका 0 वाला, 0 0 0 0। अब आप 9 को ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद आप 0 को 0 0 0 0। ये क्या है आपके पास 30 और ये क्या है आपके पास 90। अब क्या करेंगे, आप इनका सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जब इनका सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आप इसका सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 0 + 0 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब देखेंगे 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 क्या होगा आपके पास 1 0, तो आप लिखेंगे 0 और कैरी लगा देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब 1 + 1 फिर से क्या होगा आपका 1 0, तो 1 तो आप पुट कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 0, और 0 + 0 कितना आएगा आपके पास 0। लेकिन अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 + 0 कितना आएगा आपके पास 1, तो 1 + 0 फिर से क्या आ जाएगा आपके पास 1, और 1 का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये जो 4 बिट है, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ की पॉइंट्स। जैसे ये 4 बिट है, देखो 4 बिट ये जो है ये तो आपकी 0 बन गई, लेकिन ये जो 4 बिट है, इनका सम देखिए आप, ये कितना है 8 + 4, 8 + 4 कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। तो मैंने कैसे बताया था, जब भी सम क्या आ जाए आपका 9 से बड़ा आ जाए तो अब क्या करना है, वहां पर आपको 6 ऐड करना है। क्या करना है आपको 6 ऐड करना है, 6 से करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा 1 1 0 0, और ये वाले डिजिट आपके ऐसे रहेंगे 0 0 0 एंड 0। कितना ऐड करना है आपको 6 ऐड करना है, तो 1 1 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर आप एडिशन को परफॉर्म करेंगे, ये आपके डिजिट बाकी वाले ऐसे ही रहेंगे। ये कितना लिखा हुआ आपका, यदि आपसे पूछे क्या करें 6 ऐड कर रहे हैं हम। क्यों ऐड कर रहे हैं 6, मैंने आपको बताया ऐड हम 6 के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका सम है कितना बैठ रहा है 12 बैठ रहा है, लेकिन कितना होना चाहिए, यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं, जो आपका सम है वो ग्रेटर है, ठीक है, किसके आपके 9 से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर ऐड 6। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो ऐसे रहेंगे 0 0 0 एंड 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना आपके पास 0, अब 0 + 1 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा कैरी। ठीक है, फिर 1 + 1 फिर से 1 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 बिट हो गई, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए 4 बिट तो आपके पास ये है, अब देखिए 4 बिट तो ये है, तो ये क्या बन गया आपके पास 0। अब 4 बिट ये सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये कितना बच गया आपके पास 2। अब ये बचा 1, इसके पास कुछ नहीं है, तो आप 3 0 से आगे दे सकते हैं बेशक, 1 2 3। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आपके पास 1, आंसर कितना आएगा बस 1 2 0। ये किसके अंदर है आपका पीसीडी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको यही हमें करना था, कितना 30 में हम कितना जोड़ेंगे 90, तो कितना आएगा हमारे पास 120। हमने सबसे पहले किया, पहले 30 को हम किसने लिया बीसीडी के अंदर लिखा, फिर 90 को हमने बीसीडी के अंदर लिखा, फिर हमने दोनों का ऐड किया, तो 0 0 वाली संख्या 4 हो, ये तो क्या हो गई 0। लेकिन जब हमने इधर 3 और 9 वाले का ऐड किया तो हमें कितना मिला, यहाँ पर 12 मिला, जो क्या है हमारा सम की वैल्यू कितनी है बड़ी है किससे, हमारे 9 से। तो हम क्या करेंगे वहां पर 6 को ऐड करेंगे, तो हमने इस वाली फेज के अंदर क्या है हमने 6 को ऐड कर दिया, तो ये वाला ऐड तो बिल्कुल सम आ जाएगा 0 0। अब यहाँ पर हमने ऐड किया 0 + 0 0 0 + 1 1, इसके बाद 1 + 1 फिर से 1 0, तो 0 क्या हमारे पास सम कैरी गया ऊपर 1, फिर से 1 + 1 1 0, तो हमने क्या लिख दिया 1 0। अब मैंने आपको बताया था बीसीडी के अंदर जो हम प्रत्येक डिजिट होते हैं कितने में लिखते हैं, केवल 4 4 बिट में लिखते हैं, तो हमने 4 4 का पेयरिंग बनाना शुरू किया। ठीक है, हमने यहाँ से 4 पेयर बनाए, क्या मिल गया 0। अब यहाँ से 4 पेयर बनाए तो क्या मिल गया 2। अब ये अकेला 1 बचा, अब अकेले तो हम छोड़ नहीं सकते, इस कारण क्या लिख देंगे हम 3 और 0 लिख देंगे, हम 3 और 0 लिख देंगे। यदि अब हम इसे किसके अंदर लिखेंगे डेसिमल के अंदर लिखेंगे। जब डेसिमल के अंदर आप लिखेंगे तो कैसे, यदि आपको लिखा हुआ है 0 0 0 1, या आपको लिखा हुआ है 0 0 1 0, फिर आपको लिखा हुआ है 0 0 0 0, तो देखिए इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 1, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 2, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 0, तो टोटल कितना होगा 1 2 0। तो मैंने आपको ये लिख दिया 1 2 0, ये क्या है आपका डेसिमल फॉर्मेट के अंदर है। यदि आपको सिंपल आप समझ में भी आ गया होगा, यदि आप 30 के अंदर 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 120, और हमारा आंसर भी कितना है ये 120। लेकिन ये किस फॉर्मेट में, ये हमारा किस फॉर्मेट के अंदर है, हमारा पीसीडी के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको कोड क्या है, कोड आप किसे कह सकते हैं। मैंने आपको बताया जो आपके ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं उन्हें आप कह सकते हैं कोड कह सकते हैं। फिर हमने क्या किया, कोड को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, पहला
वेटेड कोड के अंदर और दूसरा नॉन वेटेड कोड के अंदर। जो आपके वेटेड कोड थे उनकी पहचान क्या थी, वहां पर जो भी डिजिट थी उसके पास क्या था, अपना एक स्पेसिफिक वेट होता था। यदि हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, किसको, उस डिजिट के वेट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। जो हमारा फार्मूला आउटपुट आएगा वही क्या रहेगा हमारे पास, उसका रिजल्ट रहेगा। दूसरा क्या था हमारे पास, नॉन वेटेड थे। तो नॉन वेटेड कौन से थे, आपका नॉन वेटेड कोड वे कोड थे जहां पर किसी भी बिट के पास अपना कोई भी स्पेसिफिक वेट नहीं होता है, वही क्या रहते हैं, आपके नॉन वेटेड कोड रहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा डेसिमल कोड है हम उसे किसके अंदर, बीसीडी कोड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका बीसीडी कैसा कोड है, तो बीसीडी कैसा कोड है, आपका एक वेटेड कोड है, क्योंकि हम इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके डेसिमल की डिजिट दी हुई होगी, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसकी प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी के अंदर लिख देंगे। उसके बाद जो आपको आउटपुट प्राप्त होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका बीसीडी कोड कहलाएगा। इसके बाद हमने क्या सीखा कि हम बीसीडी कोड के अंदर एडिशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पर बेसिकली हमने कितने रूल्स देखे, 4 रूल्स देखे। पहला आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका डेसिमल नंबर दिया हुआ होगा आप उसे पहले बीसीडी के अंदर लिख लीजिए। जब आप उसे बीसीडी के अंदर लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करेंगे। जब आप सिंपल बाइनरी को एडिशन परफॉर्म करेंगे, जब आप एडिशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो आपका लास्ट में रिजल्ट तो आता है ना, तो सम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। यदि उस सम की वैल्यू मैंने आपको बताया था छोटी है या फिर 9 के बराबर है, तो वो क्या है, आपका करेक्ट बीसीडी है। इसका मतलब वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन यदि आपको सम करने के बाद जो आपका सम आ रहा है, ठीक है, उसकी 4 बिट में से कोई सी ऐसी बिट है जिसका मान किसने से ज्यादा आ रहा है, आपका 9 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको 6 ऐड कर देना है। ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 00 के अंदर मैंने 6 ऐड नहीं किया, जिसका भी मान 4 बिट में से, जो आपने 4 बिट आपका पेयर बनाया था उसमें से जिसका भी मान क्या रहा होगा, आपका 9 से बड़ा आ रहा होगा, आपको वहां पर क्या करना है, 6 को ऐड कर देना। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या आएगा, आपका बीसीडी एडिशन के अंदर आएगा। चलिए, आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और नई नई वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।